हे गाइस, वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब। आज हम जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है 4 या 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम आगे जो है करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के सामने 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ पे, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, मतलब जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा और उसका आकार बताओ, उसका आकार कैसा होगा, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा ये बताना है। उसके बाद उसकी प्रकृति बतानी है कि उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे हम चलिए इसको है बाय फिगर जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो वो कितना है 3 सेंटीमीटर दे रखा है और वक्रता त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं और यह है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर कहाँ रखा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर दी हुई है 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बस इतना दिया हुआ है। अब जब r दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तो f बराबर होता है r/2 और ये 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं मुख्य अक्ष। ये इसका हो गया पोल जिसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक। यहाँ पे इसका फोकस होगा और यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र, ठीक। वस्तु कहाँ रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। 12 सेंटीमीटर की दूरी बोले तो वक्रता त्रिज्या इसका जो है वो है 8 सेंटीमीटर, फोकस जो है वो होगा 4 सेंटीमीटर और जो वस्तु रखी हुई है कहाँ पे है, यानी कि वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है। और ये जो है हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था AB, इसकी जो हाइट है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती है। कहाँ से होकर आती है, मुख्य फोकस से होकर चली आती है।
उसके बाद फिर दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर गई और ये जो है ऐसे यहां कहीं पे इसका इमेज बना, यानी कि बी और ए डैश बी डैश। फिर जो है यहां पे बना क्या, यहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमको बताना है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी ध्रुव से दूरी कितनी होगी, यानी कि जो v होगा वो कितनी दूर होगा, और हमको निकालना है क्या, HI निकालना है, HI कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब को निकालने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले प्रतिबिंब निकालना है हमको, और क्या निकालना है, हमको निकालना है HI निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हम इसमें दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण के सूत्र से तो यहाँ पे लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे जो v है, v हमको निकालना है, v हमें नहीं पता है, और u की जो वैल्यू है वो कितना है, u का जो वैल्यू आया है 12 सेंटीमीटर, और वो दर्पण के सामने रखा हुआ, तो यहाँ पे हम रखेंगे -12। ठीक, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक, और f कितना है, f जो है ये लेंगे हम माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1/b प्लस माइनस माइनस 12, फिर जो है यहाँ पे हो जाएगा 1/b बराबर -1/4 प्लस 1/12, यहाँ पे ये 12 हो गया, 4 3 12, 3 1 3, और यहाँ पे 1 हुआ, ये हो जाएगा -2/12। तो ये इसको हम काट देंगे, 2 1 2, 2 6 12, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर, माइनस का 6 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से जो v का मान आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। ठीक, अब जो है आगे कह रहा है, स्थिति तो हो गई, अब इसका आकार बताना है। इसका जो आकार है वो कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन के सूत्र से, तो यहाँ पे आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर क्या होता है, I/O माइनस का v/u। ठीक, यहाँ पे ये जो होता है m बराबर, I को हम HI भी लिख सकते हैं, O को हम HO लिखेंगे, माइनस v/u। तो यहाँ पे हम ये जो है इतना दोनों हम एक साथ में लेके करते हैं सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे जो v की वैल्यू आई है, v का आ गया है माइनस का 6 सेंटीमीटर, हमको HI निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HI/में HO माइनस v/में u। HI का वैल्यू हमको निकालना है, HO दे रखा है 3 सेंटीमीटर, माइनस v का मान आया है माइनस का 6 सेंटीमीटर, और u का मान है माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 1 3, 3 चौक 12, तो HI बराबर हो जाएगा माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 1.5 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब माइनस यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इमेज बन रही है वो वस्तु से कैसी है, वस्तु से छोटी बन रही है। और दूसरी बात, हमने देखा था अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HI का मान माइनस का 1. यहाँ पे खाली लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके प्रकृति की बात करता है
तो इसकी जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी वास्तविक होगी। वास्तविक इसलिए हो रही है क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक, और आपकी स्क्रीन पे यह रहा अगला सवाल। आज का दूसरा सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी कि R बराबर 60 सेंटीमीटर। कैसा दर्पण है, यहाँ पे दिया हुआ है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे ये जो है माइनस का 60 सेंटीमीटर होगा, तो हम F निकाल लेते हैं। R/2 से माइनस का 60/2 इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यहाँ पे जो HO है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो U बराबर 45 सेंटीमीटर माइनस का। प्रतिबिंब की यहाँ बताना है स्थिति, तो हमको V निकालना है। उसके बाद आकार बताना है, HI निकालना है, या फिर इसको हम I कहें। ठीक है, और इसकी क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है, नेचर बताना है, इसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम जो है इसमें हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर का फॉर्मूला है 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f, यहाँ पे f की वैल्यू है माइनस का 30, हमको v निकालना है, प्लस u का है माइनस का 45। ओके, फिर यहाँ पे 1/v = माइनस का ये हो जाएगा 30, ये इधर प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 45। ठीक, 30 और 45 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90। कितना आएगा, 90। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे -1/90। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 90 सेंटीमीटर। कितना आएगी, 90 सेंटीमीटर। आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक, यहाँ पे अब देख रहे हैं माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, अब फिर दूसरा इसमें स्थिति ये पूछा है कि उसका आकार बताना है। उसका जो दर्पण है, दर्पण में जो दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार बताना है, यानी कि जो इमेज है वो कितना लंबा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे फिर लगाएंगे फॉर्मूला HI/HO माइनस V/u। HI हमको निकालना है, HO की वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और माइनस V कितना आया है, B आया है माइनस का 90। U कितना है, U दे रखा है माइनस का 45। माइनस से माइनस के कैंसिल आउट, 45 × 45 × 90। HI बराबर 4 × -2, ये हुआ 8 सेंटीमीटर। कितना, यानी कि जो HI आया है माइनस का 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये माइनस ये दिखा रहा है
कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था अगर ऐसे दर्पण रखा हुआ है तो इस यहाँ से ध्रुव से बाईं तरफ की जो दूरी होती है उसको ऋणात्मक नापते हैं, और जो दाईं तरफ की दूरी होती है उसको धनात्मक मापते हैं, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो ऊंचाई होती है उसको हम पॉजिटिव और नीचे को निगेटिव, इधर को पॉजिटिव और इधर को निगेटिव हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कितना आया? एच आई बराबर आया -8 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और यहां पे आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? हाँ, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक, तो यहां पे हम लिख देंगे उल्टा एवं आभासी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सा दर्पण है? यहां पे अवतल दर्पण है, तो कह रहा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर है। एफ बराबर 25 सेंटीमीटर, सॉरी एफ बराबर दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर है, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो जो U है वो है -25 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु रखी हुई है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो कह रहा है इसकी स्थिति बताइए। तो यहाँ पे हम दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण बना, ये O, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, और ये 15, तो यहाँ कहीं पे वस्तु रखी हुई है, ऐसे गया, टकराने के पश्चात इधर से चली आई। एग्जैक्ट जो है फिगर नहीं बन पा रहा है। दूसरा जो है इधर से ऐसे गई और ये टकरा के ऐसे निकल गई। तो यहाँ पे जो है इमेज बन रही है, ये ए बी, बी डैश, ए डैश। ठीक, यहाँ से जो दूरी है वही तो U है, क्योंकि वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से वही होती है U। ठीक, यहाँ से जो दूरी है फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि जो अवतल दर्पण है उसके सामने जो वस्तु रखी हुई है उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो फिर वही मिरर का फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर का फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, हाँ, फिर यहाँ पे f की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं -15 + 1/v प्लस -25 1/v 1/15 प्लस 1/25। ठीक है, यहाँ पे 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? 75 आएगा, और यहाँ पे 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, उसके बाद प्लस
25 3 जा 75, 3 1 जा 3, ये हो गया -2 अपॉन में 75। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 1 अपॉन v इज इक्वल टू -2 अपॉन 75, v इज इक्वल टू 75 माइनस का 75 1 में 2, v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। कितना? 37.5 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ पे बन रहा है? तो अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, अब दर्पण के सामने बन रहा है तो हम इसमें एक लाइन और लिखेंगे यह प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक है क्योंकि ये सामने बन रहा है, और अगर वास्तविक तभी बनेगा जब सामने बनेगा। वहां पे हम अगर एक लेयर लगा दें, एक पर्दा लगा दें, तो उसको हम जो है उस पर्दे पे कैप्चर कर सकते हैं या उस पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वो रियल इमेज है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक।